तो आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। इससे हम पहले हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, तब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं सिंगल प्रोडक्ट। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, तब सिंगल एलिमेंट ब्रेक डाउन होता है और सिंपलर प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है, उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हमें क्विक वाला एग्जाम्पल पढ़ा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसे जरूर देखना। और आज के टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक एलिमेंट क्या होता होगा, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होता होगा, मतलब हटता होगा। तो इसका इस रिएक्शन के अंदर यही होता है। जो मोर पावरफुल, मतलब जिसके पास ज्यादा ताकत है, वो एलिमेंट क्या होता है, कम ताकत वाले एलिमेंट से बोलता है कि तू जा, तू कंपाउंड फॉर्म नहीं कर सकता, मैं कंपाउंड फॉर्म करूंगा और क्या बनाऊंगा, नया प्रोडक्ट फॉर्म करूंगा। तू इस पोजीशन पे नहीं बैठ सकता क्योंकि तू क्या है, पावरफुल नहीं है, तेरी रिएक्टिविटी मुझसे ज़्यादा नहीं है। तो इसके अंदर यही होता है, जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, अपनी पोजीशन से हटा देता है और खुद उसकी पोजीशन पे आ जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो यही हम पढ़ेंगे इसके अंदर आज। When an single element displaces from its compound, then it is called displacement reaction। तब कोई सिंगल एलिमेंट अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाता है और एक कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। मतलब एक कंपाउंड है, उसके अंदर एलिमेंट है, सिंगल जो एलिमेंट है वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा और एक नया कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के अंदर क्या है, यहाँ पे क्या है, ये आयरन है और यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट है। तब आयरन और कॉपर सल्फेट को हम रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं आयरन सल्फेट, और कॉपर हट जाता है। इसके अंदर देखो, ये कॉपर सल्फेट कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर ये कॉपर एक सिंगल एलिमेंट है, ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ और इसकी पोजीशन पे कौन आया, आयरन आ गया। और आयरन आ गया तो नया कंपाउंड कौन सा फॉर्म हो रहा है, आयरन सल्फेट फॉर्म हो रहा है। और कॉपर इसकी पोजीशन से हट के कहाँ यहाँ पे आ गया, कॉपर यहाँ पे आ गया। तो यही हुआ कि जो आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर एंड फॉर्म्स कॉपर सल्फेट बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, तो आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो उसने कहा कि भाई तेरे बस की बात नहीं कंपाउंड फॉर्म करना, कंपाउंड कौन फॉर्म करेगा, मैं फॉर्म करूंगा, तू अपनी जगह से हट। तो आयरन ने कॉपर की जगह ली, उसकी जगह पे बैठा क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर था, और क्या फॉर्म करा, आयरन सल्फेट फॉर्म करा। तो यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देंगे। तो जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल पढ़ाया है वो एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी के अंदर वो एग्जाम्पल एक एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन कर रखा है। वो एक्टिविटी मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करूंगी जिससे आपको जो एग्जाम्पल है वो क्लियरली क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए। तो उसके अंदर क्या होता है, हम दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं और दो टेस्ट ट्यूब के और तीन आयरन नील लेते हैं। आयरन नील मतलब जो कीले होती है जो घर में ठोकते हैं वो वाली आयरन नील। और दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या फिल कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फिल कर रहे हैं। ये ब्लू कलर का क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करते हैं, दो आयरन लीड्स डिप कर देता है, डिप करना मतलब डुबो देते हैं। और जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हम कुछ भी नहीं डुबोते, उसको एज इट इज रखते हैं। और जो आयरन नील है उसको भी हम एज इट इज रखते हैं, कुछ भी नहीं करते उसके साथ। जैसे हम इसके अंदर आयरन नील डुबोते हैं, 20 मिनट बाद हम क्या देखते हैं कि जो आयरन नेल है वो कौन से कलर में चेंज हो गई, ब्राउन कलर में चेंज हो गई। और जो कॉपर है उसका कलर कैसा हो गया, फेड हो गया। पहले वो ब्लू कलर के अंदर था। तो यही शो हो रहा है कि जो आयरन है उसने क्या करा, कॉपर की जगह ली और उसका कलर चेंज हो गया। और यहाँ पे जो कॉपर है उसका कलर लाइट हो गया। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हमें समझ में आता है कि जो आयरन मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। हम कुछ एग्जांपल्स हैं और जो कि एनसीईआरटी बुक में लिखे हुए थे, तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखे हैं। तो इसके अंदर देखो, जिंक और कॉपर सल्फेट रिएक्ट करते हैं, तो फिर दोबारा कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक दोबारा बोलता है भाई तू जा, तू कुछ नहीं कर सकता, मैं जाता हूँ तुझसे ताकतवर, तो तेरी जगह पे कौन आना चाहिए, मैं आना चाहिए। तो क्या फॉर्म कर लेता है, जिंक सल्फेट को फॉर्म कर लेता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या है, पी भी किसका सिंबल है, लेड का है, और ये है कॉपर क्लोराइड। दोबारा कॉपर क्या है, लेड से लीस्ट रिएक्टिव है, लेस्ट रिएक्टिव है। तो दोबारा लेड क्या बोलता है कॉपर से, भाई तू जा, तेरे बस की कुछ नहीं है, मैं करूंगा कंपाउंड फॉर्म। तो क्या फॉर्म हो जाता है, लेड क्लोराइड फॉर्म हो जाता है, जो कि क्या है, नया कंपाउंड फॉर्म हो गया, नया प्रोडक्ट है। और कॉपर क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है। अब आप लोग सब ये सोच रहे होंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है।
तो उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न करनी पड़ेगी, जिसके अंदर जो हमें ये जो पोटेशियम है वो क्या है, हाईली रिएक्टिव है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, पोटेशियम है। और लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है, अपना बेचारा कॉपर भाई है, जो कि जिसको हर कोई डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, और नया कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। तो ये आपको लर्न करनी है। इसकी बहुत सारी ट्रिक्स भी दे रखी हैं, बट तब आप ट्रिक से याद करोगे तो आपको इतना क्रिस्टली क्लियर लर्न नहीं होगा। लेकिन अगर आप डेली शाम को एक टाइम इसको बस केवल रीड कर रहे हो, रीड करने से ही आपको ये सीरीज याद हो जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, जो कि कुछ इसी से सिमिलर है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक इट। थैंक यू फॉर टुडे।